Hey everyone, welcome back to YouTube channel of Brainwise. So आज हम PHE फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल फॉर क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके एक बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं और एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, तो उसी एक रिक्वेस्ट के लिए मैं बना रहा हूँ। क्योंकि अगर एक भी रिक्वेस्ट आएगी तो आई विल ट्रीट इट एज अ रिक्वेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। Yoga is a preventive measures for lifestyle diseases. Yoga and lifestyle. The origin of the word yoga is from संस्कृत word युज। युज से आया है जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन। ठीक है, इतना समझ के, इतना इजी से, बहुत इजी सा है। ये संस्कृत वर्ड से है जो कि है युज। युज का मतलब होता है टू ज्वाइन। आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो भैया आगे बढ़ने से पहले अच्छी बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, प्लेलिस्ट को जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो इस वीडियो पे, शेयर करो इस वीडियो को। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बोर्ड्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 में से 99 आए थे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में। तो ये मेरे नोट्स हैं और मैंने साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ बुक से भी पढ़ा था, जो कि कैंडिडेट की आती है ना, गेस, हाँ उससे पढ़ा था। ठीक है, ये 2022-23 के नोट्स हैं ये। ठीक है, एनीवेज आपको समझ में तो आएगा ही आएगा वैसे भी, है ना। सो आसना इज अ प्रिवेंटिव मेजर्स। आसना इज द थर्ड स्टेप ऑफ अष्टांग। अष्टांग क्या आपने सुना होगा, 8, यानी अष्टांग यानी 8 अंग। अष्ट यानी 8 और अंग मतलब पार्ट्स। ठीक है, आसना आर आसन्स या फिर आसनाज, आसन्स बोलेंगे ज़्यादा ठीक लगेगा। आसन्स आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच हार्ट रेट रिमेन नॉर्मल एज कम्पेयर टू द हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या फिर ऐसे रनिंग वॉकिंग स्पीड में ऊपर दौड़ वोड़ करते हैं, डांस वांस करते हैं ना, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारी तब भी होती है ना, लेकिन हमारी जो हार्ट बीट होती है बहुत तेज़ पट 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 धक 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 करती रहती है। लेकिन जो हमारी आसन्स हैं, आसन्स एक स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी जो कि हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल ही रखता है, ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल जैसी रहती है वैसे ही में ही काम होगा सारा। Types of asana, there are different type of asanas. There are three types of asanas basically. Mainly there are three types of asanas categorized according to need or perform problem faced by day to day life. Culture asana, it helps to remain fit, fine and healthy. कल्चर आसन्स वो होते हैं जो कि रिमेन, जो आपको फिट रखने में, फाइन रखने में, हेल्दी रखने में मदद करते हैं। मेडिटेटिव आसन हेल्प्स टू इम्प्रूविंग मेंटल एक्टिविटी, जो कि मेडिटेटिव होते हैं जो कि आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं और मददगार साबित होते हैं टू इम्प्रूव मेमोरी एंड कंसंट्रेशन वगैरह को। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। थेरेप्यूटिक आसन्स बेसिकली वो दिस टाइप ऑफ आसन्स हेल्पफुल क्योरिंग हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे बैक पेन, डायबिटीज़, जॉइंट पेन, हाइपरटेंशन, हाइपर ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी बोलते हैं जिसको, ठीक है, ओबेसिटी एटसेट्रा, ऐसे जो बीमारियाँ होती हैं, फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने में मददगार साबित होते हैं। अब इसके स्कोप एरिया ऑफ आसन सेज प्रिवेंटिव मेजर्स, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, पोस्चर डिफॉर्मिटी रिलेटेड रिलेट्स बेसिकली जो हमारे जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड होते हैं वो हमारे पोस्चर डिफॉर्मिटी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ के आ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं स्कोप क्या है, एरिया ऑफ आसन्स एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स, किस किस में हमारा आसन्स यूज़ होते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर कोई पोस्चर डिफॉर्मिटीज, इसमें लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिफॉर्मिटीज़ वाले में, कि हमें बहुत सी डिफॉर्मिटीज़ हो रही थी इंसानों को, तो उसमें उनको क्योर कैसे किया जा रहा था, तो उसको क्योर अलग अलग आसन्स के थ्रू किया जा रहा था, है ना। डिफॉर्मिटीज़ जो पोस्चर डिफॉर्मिटी रिलेट्स होते हैं, रिलेटेड होते हैं कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी रिलेटेड आसन्स होते हैं, कार्डियक रिलेटेड आसन्स होते हैं, डाइट रिलेटेड, न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड, रिमूव बॉडी वेस्ट, इम्प्रूव ऑल बॉडी सिस्टम, ये सारे रिलेटेड हमारे आसन्स होते हैं। योगा फॉर प्रिवेंटिव ओबेसिटी, इस वीडियो में से हम ओबेसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओबेसिटी, ओबेसिटी, excess accumulation
ऑफ फैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बॉडी वेट। अच्छा, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट, जो आपके बहुत ज़्यादा फैट आपके पेट में, हाथों के जो बाजू होती है ना, बाजू की साइड, थाइज में, ठीक है, गली की साइड, जो हमारी जो जॉलाइन होती है, जॉलाइन की साइड, चिक्स पे, ऐसी जगहों पर, शोल्डर्स पे, हिप्स पे, लेग्स पे, ये सारी वो जगह है जहाँ पे कि फैट इकट्ठा होता है। एग्जाम्पल कहाँ पर होता है? एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर्स, बुटक्स यानी हिप्स एंड लेग्स जैसी जगहों पे इकट्ठा होता है। इफ़ BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इज़ मोर देन 30+, ये टाइप 1 में आता है अकॉर्डिंग टू WHO। ओवर वेट इज इक्वल्स टू BMI मोर देन 25+, 30, 35, ठीक है। BMI इज 30 और इक्वल टू 30 इज ओबेसिटी। अगर कोई भी BMI आता है 30 और इक्वल टू 30 तो वो ओबेस इंसान होगा। ओबेस यानी मोटापा होगा, उसके मोटा इंसान होगा वो। ओबेसिटी समझ पाते हो? ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा होता है। सिम्टम्स, वर्किंग एफिशिएंसी इज लेस। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अब आपको अपना मोटापा देखना है, आपके मोटापा है नहीं है तो आपको बहुत आलस आएगा। एफिशिएंसी, आप जो वर्क काम को कर पाते हो उस एफिशिएंसी से नहीं कर पाओगे जैसे आप नॉर्मल इंसान कर सकता है। जॉइंट और बैक पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, ठीक है। फीलिंग आइसोलेटेड, ऐसा लगेगा कि आप बहुत अकेले अकेले रहते हो, है ना। लो कॉन्फिडेंस, कम कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं देगी, है ना। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाओगे, फूड को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, खाते ही रहोगे, मतलब कुछ आप इंतज़ार नहीं कर सकते भूखा रहने का, ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो आप का सिम्टम्स है ये ओबेसिटी वाला। खुद पर भरोसा कम होगा, लो सेल्फ स्टीम होगा। कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके? लग्जरी लाइफस्टाइल रहेगा आपका, तो कुछ काम नहीं करोगे तो आपका ओबेसिटी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। इन स्पोर्टिंग एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें कि स्पोर्ट्स इंक्लूड नहीं है, फिर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा काम नहीं करवा रहे हो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक कॉज हो सकता है। इनटेक हाई कैलोरीज फूड, ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड आप खा रहे हो, फ्राइड फूड खा रहे हो, ड्रिंक अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हो, डाइटरी हैबिट आपकी बहुत ही ख़राब है, मतलब जब भूख रही तभी खा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको टाइम टेबल है, ठीक है। हाइपरटेंशन है, टेंशन भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक कॉजेज़ है। कॉज की वजह से बॉडी कभी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। We can care and prevent these problems while active participation in different sporting activities and controlling glandular functions. हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी केयर करके, इन सब केयर प्रॉब्लम्स की केयर करते हुए। जैसे कि हम पार्टिसिपेट करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, कंट्रोलिंग करें हम अपनी ग्लैंडुलर फंक्शंस होते हैं। द फॉलोइंग योगिक आसन्स और टेक्निक्स मदद करती हैं, बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं टू प्रिवेंट क्योर ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए। वज्रासन हम कम करेंगे तो हमारा डेफिनेटली सी बात है, ओबेसिटी कम होगी। रॉक सिटिंग आसन, वज्रासन, रॉक सिटिंग आसन। त्रिकोण आसन यानी मतलब कि इसका ये हिंदी में, ये इंग्लिश में नाम है, ठीक है। त्रिकोण आसन है ट्रायंगुलर पोज। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हल आसन, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो आप अगर परफॉर्म करोगे तो आपका ओबेसिटी कम होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायबिटीज़ के बाद हम कोशिश करेंगे कि सारा एक ही वीडियो में कवर करा दें, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 5-6 पेज का है। नोट्स, मेरा हैंड रिटन नोट्स 5-6 पेज के हैं, तो आज कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूँ। सो हाँ गाइज, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और ये बहुत वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो जाओ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा शेयर करो। बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूँगा अगर आप चाहते हो तो। बाय बाय।